हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा मार्शलिंग के बारे में और जानेंगे सेक्शन 56 में जो मार्शलिंग दी गई है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, उसमें क्या है। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो मार्शलिंग है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दो जगह पर डिफाइन है, दो प्लेसेस पे डिफाइन है। वो कहाँ कहाँ पे, एक सेक्शन 56 में डिफाइन है, एक सेक्शन 81 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन है। ओके, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 56 के बारे में ओनली। ओके, मैं 81 की मार्शलिंग के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 56 की मार्शलिंग के ऊपर ओनली। पहले आप मार्शलिंग का मीनिंग समझिए। मार्शलिंग क्या होता है। मार्शलिंग जो होता है वो एक तरह का राइट होता है। ओके, राइट किसका होगा। सेक्शन 56 में राइट अलग बंदे का होगा और सेक्शन 81 में राइट जो होगा वो अलग बंदे का होगा। ओके, लेकिन हम सेक्शन 56 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो राइट होगा, जो सेक्शन 56 है ये सेल के साथ भी रिलेट करता है, इसीलिए जो होगा इसमें जो राइट होगा वो किसका होगा, वो बायर का होगा। ओके, एंड मार्शलिंग होता है अरेंजिंग द थिंग्स, मैनेज द थिंग्स। मतलब कि किस थिंग्स को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को मैनेज करना, अपनी चीज़ों को अरेंज करना। अरेंज क्या करना, अपने पास ही रखना, उसको कहते हैं अरेंज द थिंग्स। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको इससे जो है क्लियर हो जाएगा कि मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। आप अपने बेयर एक्ट में एक इलस्ट्रेशन है आपको दी गई, इसमें आप समझिए। A, who is the owner of property XYZ, mortgage the property to M. A क्या है, एक पर्सन है, उसके पास तीन प्रॉपर्टी हैं X, Y एंड Z। वो क्या करता है, तीनों प्रॉपर्टी को M के पास जो है मोर्टगेज रख देता है, एज ए बंधक रख देता है। अगर आपने मोर्टगेज का मीनिंग नहीं पता आपको, तो मैंने मोर्टगेज पे जो है वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हो। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाकर आपको जो है मोर्टगेज की मिल जाएगी, मोर्टगेज की वीडियो मिल जाएगी। ओके, सो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ए ने तीन प्रॉपर्टी हैं उसके पास XYZ, उसने तीनों प्रॉपर्टी को M के पास एज ए बंधक रखा हुआ है, मोर्टगेज कर दी हुई है। ओके, M के पास, और M से जो है 20,000 रुपये ले लिए हैं उसने। ओके, एंड ए देन सेल प्रॉपर्टी X टू B। तब क्या होता है, जब मार्शलिंग का मेन कॉन्सेप्ट आने वाला है, तब ए जो है, ए के पास तीन प्रॉपर्टी थी X, Y एंड Z। ओके, उसने तीनों प्रॉपर्टी को क्या किया, M के पास रखा हुआ था, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। उसने क्या किया, उसने अपनी A प्रॉपर्टी, ओके, अपनी X प्रॉपर्टी, सॉरी, X प्रॉपर्टी को B को सेल कर दिया। X प्रॉपर्टी कौन सी थी, जो उसने जो है अपनी मोर्टगेज रखी हुई थी M को, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसने क्या किया, उसने X प्रॉपर्टी को B को बेच दिया। ओके, हेयर X इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच एज जॉइंटली मोर्टगेज टू M। मतलब कि उसने X प्रॉपर्टी भी मोर्टगेज में रखी हुई थी। तीनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी जो थी वो X थी। ओके, अंडर दिस सेक्शन इफ M इन्फोर्स द मोर्टगेज फॉर रिकवरी ऑफ 20,000, okay, B has right to insist that mortgage debt be first realized out of the property Y and Z। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अगर M जो है, M जो अब अपने पैसे वापस लेना चाहता है A से, और A जो है उसके पैसे वापस नहीं दे पा रहा क्योंकि उसके पास है ही नहीं A के पास। अब M के पास जो तीन प्रॉपर्टी थी X, Y, Z, ओके, जो मोर्टगेज की हुई थी उसको, लेकिन उसने X को जो है B को बेच दिया था। अब M ने अपने पैसे तो वापस लेने हैं, M ने 20,000 रुपीज़ दिया था A को उन तीनों प्रॉपर्टी के बदले। अब A दे नहीं पा रहा, तो M ने तो अपने पैसे वापस लेने हैं। वो कैसे लेगा अपने पैसे वापस, तीनों प्रॉपर्टी को बेच कर ले लेगा। ओके, लेकिन X प्रॉपर्टी तो B के पास है। ओके, अब क्या कह रहा है, अब कह रहे हैं जब M ने जो है, M ने 20,000 रुपीज़ रिकवर करने हैं उस प्रॉपर्टी से, उन प्रॉपर्टी से, तो ये किसके पास राइट है, ये B के पास राइट है, जिसको उसने दी है प्रॉपर्टी एज ए सेल में। अब B क्या करेगा, B जो होगा वो M को कहेगा,
बी एम को कहेगा कि आप जो है मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी एक्स जो है उसने मुझे सेल की हुई है। ओके, ए ने मुझे सेल की हुई है, आप मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो, और आपके पास जो एक्स वाई प्रॉपर्टी वाई जेड प्रॉपर्टी भी है ना, आप वाई जेड प्रॉपर्टी से वो पैसे रिकवर कर लो, वो 20,000 रिकवर कर लो, आप मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दो। ओके, ये क्या है, ये बी के पास एक राइट है, राइट टू मार्शलिंग है। ओके, बी के पास राइट है कि वो एम को कहे कि ए ने मुझे प्रॉपर्टी बेची हुई है, ए एक्स वाली, तो आप एक्स को छोड़ दो और वाई जेड से जो है पैसे रिकवर कर लो। ओके, out of the property YZ. So we 20,000 are to be realized from Y and Z alone. So क्या होगा, Y and Z से जो 20,000 जो होंगे वो रिकवर कर लो आप वहाँ से, X को मेरी प्रॉपर्टी से ना करो, क्योंकि मुझे जो है A ने X प्रॉपर्टी जो है बेच दी हुई है। ओके, बट इफ Y and Z could be sold say only of रुपीज़ 18,000, अगर वो जो बंदा है M जिसके पास मॉर्गेज रखी हुई थी तीनों प्रॉपर्टी, ओके, वो वाई जेड प्रॉपर्टी को बेच देता है और 20,000 रुपीज़ उसको मिल जाते हैं, तो ठीक है, तो सारा जो होगा वो क्लियर हो जाएगा कि उसके पास जो है मॉर्गेज के पैसे आ जाएंगे और एक्स जो प्रॉपर्टी है वो बी को मिल जाएगी, क्योंकि ए ने बी को सेल कर दी एक्स प्रॉपर्टी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो एक्स प्रॉपर्टी है वो उसने सेल की हुई है, अब एम जो है वाई जेड प्रॉपर्टी से उसने रिकवर करना है, लेकिन वो 20,000 रुपीज़ रिकवर ही नहीं हुए, उसमें अभी भी 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तब क्या होगा। ओके, तब इस केस में क्या होगा, अगर 2,000 रुपीज़ अगर शॉर्टेज आ रही है उसको रिकवरी में, तो फिर वो बी की प्रॉपर्टी में से रिकवर करेगा। ओके, बी की प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जो उसको सेल की हुई है, तब बी क्या करेगा, बी उसको 2,000 रुपीज़ देगा। क्यों देगा, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी जो थी उसको मॉर्टगेज की हुई थी। ओके, पहले तो बी के पास ये राइट है कि वो एम को कहे कि आप मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो, वाई जेड से रिकवर कर लो। ओके, अब वाई जेड से फुली अमाउंट रिकवर नहीं हुई, पूरी अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रही, तब बी जो है उसको पैसे देगा। ओके, उसको पैसे क्यों देगा, क्योंकि उसके ऊपर उसकी जो उसको सेल की गई है प्रॉपर्टी उसके ऊपर एम का भी हक है, एम का भी मॉर्टगेज हक है, वो उसको रिकवर कर सकता है। ओके, इसीलिए जो बी होगा उसको जो बाकी के 2,000 रुपीज़ देगा वो कहाँ से देगा, वो एक्स प्रॉपर्टी से देगा। ओके, सो ये था गाइस मार्शलिंग का सारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। ओके, अब मैं आपको इसकी जो है बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी एक बार पढ़ देता हूँ। इफ़ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज दैम टू 1 पर्सन, सेम एज इट इज़, अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी एक ही पर्सन को मॉर्टगेज की गई हो, दैम टू 1 पर्सन एंड देन सेल 1 और मोर प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक पर्सन के पास मॉर्टगेज रखा हो और उस प्रॉपर्टी को फिर आगे सेल कर दिया हो, उसी प्रॉपर्टी को जो मॉर्टगेज में है उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को सेल कर दिया हो, द बायर इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property। तो बायर क्या होगा, जिसको उसने बेची है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आप मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो और बाकी की जो प्रॉपर्टी हैं आपके पास उनसे रिकवर कर लो। अगर आप उनसे रिकवर नहीं कर पा रहे, मतलब अगर आपने उनसे रिकवर कर लिया लेकिन पूरे पैसे नहीं हुए, तब आप मेरी प्रॉपर्टी को टच कर सकते हो, मेरी प्रॉपर्टी से पैसे ले सकते हो। बस यही है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर इसमें। ओके, अब मैं थोड़ा सा और बात बता दूं आपको, जो परचेजर्स राइट टू मेक अरेंजमेंट्स विद रिगार्ड टू सेल मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन सच मैनर द मॉर्गेज डेप्ट इज सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट सोल्ड टू हिम। ओके, सिंपल शब्दों में यही कहा जा रहा है बार बार कि सेटिस्फाई उस प्रॉपर्टी से करना है जो उस बंदे को प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं की गई। जैसे कि ए ने बी को प्रॉपर्टी सोल्ड की थी, एक्स प्रॉपर्टी सोल्ड की थी और वाई जेड अभी भी मॉर्टगेज में थी,
तो बी ये कहेगा कि आप वाई जेड से रिकवर करो, आप मेरी प्रॉपर्टी से रिकवर ना करो। ओके, अगर आपके पैसे नहीं पूरे होते तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये जो राइट है, ये किसका राइट है? ये बायर का राइट है। बायर ही कह सकता है, किसको कह सकता है बायर? बायर जो है मोर्टगेजी को कहेगा, जिसके पास वो प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, कि आप मेरी प्रॉपर्टी से ना वसूल लो, आपके पास जो अदर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं आप उससे जो है वो वसूल सकते हो। अगर आपको कम पड़ जाए फिर आप मेरी प्रॉपर्टी से वसूल सकते हो। ओके, पहले नहीं तो आप जो है उसी प्रॉपर्टी से वसूल लो। बस यही था गाइस मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 81 के बारे में। सेक्शन 81 की मार्शलिंग के बारे में आगे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जल्दी ही आ जाएगी। सो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पे शो होती रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।